पधारे हुए हैं। दूर दराज से आए सभी मेरे अति महानुभाव, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर मेरी आवाज को सुनती हुई सीता के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माता बहनाएं, सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डाकुर जगत्यारी अलीगढ़ की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार। राम राम साहब। श्रोता बंधुओं, कलाकार बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में बता के जाएंगे और गाई भी हैं। 4 लाइनों में कवि बड़ी सुंदर बात लिख रहा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गौर करें भैया चाहर साहब। मुझे कहो कैसे और छान गिरे और धूनी ते डटे और आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। मेरे बाबा वाबिद को लेखो मिटे कहो कैसे। सजनों, आपकी बस्ती में कई बार हमारा आना हुआ है और ये हमारा सौभाग्य है। जैसा कि कमेटी का आदेश हुआ है, साखी से शुरुआत और बाद में आपकी जैसी मर्जी होगी उसके अनुसार सुनाते रहेंगे। पहले नंबर पर तो साहब साखी ही सुन लो। साखी बड़ा सुंदर शब्दों में सजो रहा है, सजोने वाला। साखी को आपने गौर से सुना तो आनंद आएगा आपको। और एक बार जिसको भी हनुमान जी महाराज ने तो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, जितने भी मेरी माता बहनाएं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भैया हैं, एक बार दोनों हाथ खोल कर एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलो हनुमान जी महाराज की। और कभी कह रहा है चाहर साहब, आज हो और पंछी आए और पाती ये पहुंचाए दे। और जहां भरतार रे आए उनको और अयो तू तो
त्यारी ओ, और घर में हो बाट देखी रहिए त्यारी अलवेली नार रे ये उनको अयो समझा अब सुनिए झड़ाव क्या कह रहा है साकी का भैया। और चाहे पत्तियों मेरे हरियला तोता भैया क्या होते। और चाहे पत्तियों मेरे हरियला तोता हो पिया बिरह में खाए रही हूँ गोता। और पंछी अब समझो मेरी मजबूरी क्या पंछी अब समझो मेरी मजबूरी हो पिया बनाए गए लंबी दूरी हो पिया बनाए गए लंबी दूरी। और कह रही है वो काया रूपी पत्नी क्या हो जाने कैसे होंगे मेरे पिया हो जाने कैसे होंगे मेरे पिया धक धक कर रहियो हो मेरो जिया धक धक कर रहियो हो मेरो जिया। और कहा और पंछी मोए लगे मल्हारों सो भैया पंछी मोए लगे मल्हारऊ सो। और लखना कहे आवे सावन वेरी बोलेंगे पपिया कोयल मो क्या है। और कहना है अरे बोल मत बोले हो जहरीले और जहरीले भैया हो जहरीले तू तो दुनिया ते मीठो मीठो बोल अरे बोल मत बोले हो जहरीले प्रसंग नहीं है। मेरी माता बहना भी गौर करें भैया जितने भी यहाँ विराजमान हैं ऐसी कोई कथा नहीं ऐसा कोई प्रसंग नहीं जिसको आपने 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। बातें वही हैं लेकिन कवियों की कविता में थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा आपको। बात उस समय की एक रोज राजा शांतनु अपने महलों में विश्राम कर रहे हैं। विश्राम तो कर रहे हैं लेकिन मन में एक विचार उत्पन्न हो गया बहुत दिन हो गए हमने शिकार नहीं खेला क्यों ना आज शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। मेरे महान भावों राजा शांतनु एक घने बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। जब जंगल में प्रवेश किया शिकार तो मिला नहीं लेकिन एक बड़ा सुंदर नजारा देखा उस जंगल में। चाहर साहब क्या नजारा है। क्या
रही बनी में, क्या और रही बनी में, और घूम जाके ना कोई संग सहेली। क्या भैया और कहा, अरे सावन की सी धूप गजब को, सजनों जब राजा शांतनु ने उस बियाबान जंगल में की स्त्री को देखा तो उसके रूप का कवि वर्णन कर रहा है चाहर साहब, उसका रूप कैसा है। अरे सावन की सी धूप गजब को, और रूप भूप चकराया। जब रूप को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गए। कौन? राजा शांतनु भैया। और सावन की सी धूप गजब को, और रूप भूप चकराया। और करीना पल की देर वो राजा अब लाके ढेंगे आयो। करीना पल की देर वो राजा अब लाके ढेंगे आयो। ये चिकड़ी का प्रसंग चल रहा है और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है आपके बीच में। कवि कह रहा चाहर साहब, और करम घटा दे करम बढ़ा दे। 51 रुपए विशंबर जी रहे, चाचा जी आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा भैया। और करम घटा दे करम बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे। और अरे एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। हमें अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है हमारे कर्मों पर, और इसलिए कह रहा है कहने वाला भैया, याद है भैया, कहा और कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। और एक धागा गुदड़ी में लगता, क्या? अरे एक धागा गुदड़ी में लगता, और एक पतंग की डोरी। और मैया, और एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की मोरी। ये सब कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। सुख मिल रहा है चाहे दुख मिल रहा है। और चाहर साहब मैया बड़ा बड़ा दान कर लियो तुम कहो लाली तो ना है, लेकिन तू लल्लू और आए हैं। और कहना भैया कैसे, याद है? और एक धागा गुदड़ी में लगता, क्या बात है भैया? अरे एक धागा गुदड़ी में लगता, और एक पतंग की डोरी।
पे बैठ गई है, कहे तो यहाँ बैठोगे तो वो बैठ हो जाएगी हैं। और एक पत्थर शिव जीवन पूजता, ध्यान दे। और एक पत्थर शिव जीवन पूजता, और एक पछुरा पहना रे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए न्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए। गौर करें और शांति का दान दें, क्योंकि आप शांति से सुनेंगे तो हमारी बात आप तक पहुंचेगी और हम कोशिश भी करेंगे आपको समझाने की। आज जब महाराजा शांतनु ने उस बियाबान जंगल में एक अबला को देखा, एक नारी को देखा, तो कवि ने लिखा कि 4 कदम आगे को बढ़ के, 4 कदम आगे को बढ़ के राजा बोलो बानी है, या तो तू कोई देव अप्सरा या कोई राजा की रानी है। कौन कहां से आई है, कौन कहां से आई है, मैं खुल के पूछूं तोते और मतभेद छुपैयो। अबला, हे नारी, हे देवी, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका परिचय क्या है। आज रानी गंगा ने जब राजा शांतनु की इतनी बात को सुनाए तो रानी गंगा अपना परिचय दे रही है चाहर साहब। और कैसे दे रही है भैया, क्या मैं तो खुद किस्मत की और हेठी रे, मैं तो खुद किस्मत की
जुदाई राजा शांतनु ने सुना। मेरी माताएं बहनाएं जो बैठी आप भी सुनिए। जब राजा शांतनु ने सुना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो गंगा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हे गंगे, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। कि राजी हो तो सुनने वाला, राजी हो तो और सुनने वाला, तू मोसंग ब्याह रचा लियो और छत्री को धर्म नार की रक्षा बेशक मोए अजमा लियो। इच्छा हो तो चलो नगर को, इच्छा हो तो और चलो नगर को। अब कैसी आना कानी और महलन की बनाए दूं। आहा, आज जब गंगा ने सुना तो गंगा ने कहा महाराज मैं आपके साथ विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें कौन सी भैया? चाहर साहब कहना है। और कह रही अबला और सुन ले राजा, जब तो संग ब्याह रचाऊंगी, और जो बेटा, ये शर्तें हैं रानी गंगा की। और जो बेटा मेरे पैदा होए वह गंगा बीच बहाओ। और कहा गंगा ने महाराज सुनिए, अरे पुत्र मोह तेरे भैया, गंगा ने कहा सुनिए, अरे पुत्र मोह तेरे मन में जागे तो लगेगा सदमा भारो है। जब मैं ये काम करूंगी तो आप इस दुख को सहन नहीं कर पाओगे। फिर भी सुनिए, अरे पुत्र मोह तेरे मन में जागे तो लगेगा सदमा भारो है। और अरे हाथ में रोना है, हाथ में रोना है, हाथ में रोना है, पकड़े गो कह लखनऊ बर के वारो है। हाथ में रोना है, पकड़े गो कह लखनऊ बर के वारो है। देखो साहब, त्यारे हाँ पहली बार प्रोग्राम बनाए है रो, या पीछे का शब्द बोल दिया करो भाई साहब दादा, ऐसे मत बैठो जैसे किराए पे लाके बैठा दिए हो। हैं, ये जिकड़ी का कार्यक्रम है और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ हमारी माता बहनाएं हैं, सारे भैया हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं। कभी कह रहा चाहर साहब क्या भैया, अरे 4 दिना की खिली चांदनी याद है क्या? अरे 4 दिना की खिली चांदनी
100 रुपये का सम्मान भैया जी ने किया है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। मिनट रह गई है साहब 5। अब एक गाना सुन ले, पहले गाने की तर्ज सुनो तुम। तर्ज क्या कह रही है भैया? और अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। और देखिए ये तो भैया बम्बई वाले कह रहे हैं, कभी लिख रहा भैया चाहर साहब ला ला ला। क्या? अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और ये 51 रुपये का आशीर्वाद आदरणीय संत जी महाराज की तरफ से मिल रहा है, आशीर्वाद की कामना करेंगे। 51 रुपये भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा। कहा भैया? अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और चर्च हो या गुरुद्वारा, और परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा। क्यों? ये धरती बट गई, धर्म बट गया, इंसान झूठे होते हैं, भगवान कभी झूठा नहीं होता। हो ये धरती बट गई, धरती बट गई, धरती बट गई, धर्म बट गया, और बांट ली अपनी भाषा। और दादा है बांट लिए है, बांट लिए है, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। याद है भैया? और बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। और कहना है अरे हिम्मत है तो करके दिखा दो, अगर हिम्मत है तो हर चीज का बंटवारा किया, इस चीज का भी करके दिखाइए। अरे हिम्मत है तो करके दिखा दो, और तुम इसका बंटवारा, और नील गगन तो, नील गगन तो, नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। और कहना है इन राजनीति के नेताओं ने, याद है? अब देखो साहब चश्मन वाले चाचा जी, राजनीति से हमें कोई लेनो देनो नहीं है। अखिलेश हो, योगी हो, मोदी हो, राहुल हो, कोई हो साहब, राजनीति की आजकल जो बाबा है गे, आसाराम, राम रहीम, रामपाल, उन्होंने ज्यादा राजनीति फैला रखी है साहब। और कभी कह रहा है हो इन राजनीति के, राजनीति के, राजनीति के नेताओं ने खोटा
तुम्हारा हमारा। जिन्होंने सभी